आज का हमारे वीडियो का विषय है साबर मंत्रों के संबंध में भी बहुत सारी भ्रांतियाँ लोगों को फैली हुई हैं, चाहे हिंदू हों चाहे मुस्लिम हों। तो इस समस्या को आपके निजात दिलाने के लिए कि इसकी वास्तविकता है क्या, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। उम्मीद है कि आपके लिए उपयोगी रहेगी ये। और इसमें साबर मंत्र की सबसे पहले रचना कैसे हुई, ये अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से हुई। जैसे हिंदू धर्म में गुरु गोरखनाथ को इसका मानते हैं, और इस्लाम में वो जो बुजुर्ग जो हिंदुस्तान है उन्होंने यहाँ पर आकर के यहाँ की भाषाएँ जो देखी कि बोलचाल की जो भाषा है और यहाँ से निपटने के लिए अमलियात जब बनाए गए तो उसमें उन्होंने इसका इंतज़ाम किया, यहाँ की जबान में उसको कहा। तो जैसे आप देखिए, मैं आपके समझने के लिए बताता हूँ। जैसे हिंदू धर्म में आप पढ़ो कि आएगा भंवर बीर तू चेला मेरा, ठीक है, खोल दुकान, इस तरीके से आएगा। और उसी तरीके से मान लीजिए एक मैं आपको बना के इसमें आपको देखिए समझने के लिए बता रहा हूँ। या हिंदू धर्म में एक और ले लीजिए पहले, जैसे सातों फरीफादा बराबर वर्ष कुमार एक मई परमेश्वरी चौदह मोहन द्वीपस्कंदर मिलते रात देवी देव अष्ट भैरव देवी पूजा करेंगे और रुद्र कर से 16 कला संपूर्ण त्रिलोकी बस करे 10 कल्याण। ये हो गया एक बनाया। इसी तरीके से आपको देखिए मैं एक बताता हूँ, अजीमत है ये। इसी तरीके से इस्लामिक ला इलाहा के तेग लिल्लाह की धार, या अली शेर खुदा कुल जादू डोना डायन चुड़ैल चूड़ी चमार भूता भूतनी जोगी जोगा वीर भेराते मसान हर के आसिफ जिन देव खबीस आसिफ ते गुप्तार सारवा तिरस्मत मरघट मसान जंतर मंत्र तंत्र ते उम्मे सुबियान दफा कर सब मरहूम शैतान जादूगर को काट हुआ कतले सैफ इल्ला जुल्फ़िकार बेहक मोहम्मद रसूलुल्लाह हैदर कर्रार या हैदर कर्रार या हैदर कर्रार। अमले जरब जुल्फ़िकार का ये मेरा किया हुआ अपना अमल है हजरत अली का। मेरे कहने का मतलब क्या है आपको समझाने के लिए मैंने पढ़ा, उसको डिटेल में न जाते हुए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए इसमें क्या होता है कि जो हिंदू धर्म के मंत्र होते हैं वो संस्कृत में बने होते हैं, और इस्लामिक जो चीज़ें हैं वो अरबी में रहेंगी, प्योर जो कुरान से हैं नूरी में। अब हमारे बुज़ुर्गों ने चाहे हिंदू धर्म के हों चाहे इस्लामिक धर्म, उन्होंने ये देखा कि लोकल जो है समस्याएं इससे सुलझ नहीं रही, क्योंकि कुरान या हिंदू जो चीज़ें हैं वो मनुष्य के कल्याण के लिए ज़्यादातर पैदा की गई। और हिंदू धर्म में क्या है कि मंत्रों की ज़कात जो होती है वो हवन पर निर्भर होती है, यानी मंत्र आपको सिद्ध करना है तो वो अपने कल्याण के लिए, काली जी की है या भगवान शिव की है, कामाख्या देवी की, ये साधना कोई जादू टोना करने के लिए थोड़ी ना की गई है। ये तो ये है कि अपने कल्याण के लिए उसमें शक्ति आपको मिल जाती है। श्री विद्या साधना कि आपको शक्ति ये मिल जाती है कि आप जादू टोने का इलाज कर सकते हो, काट पीट सकते हो, खटकर्म कर सकते हो, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं है। और उसमें हवन आवश्यक है, लाखों की संख्या है। अब काली जी का 22 अक्षरी करोगे तो 22 लाख आपको करना है, फिर 22 लाख का 2,20,000 हवन करना है। मैंने पहले भी बताया था कि हवन की कीमत आप सोच लो कि 8,000 रुपये की हवन सामग्री में सिर्फ 1.5 लाख का जो है आहुतियाँ पड़ती हैं। इस तरीके से आप सोच लीजिए 1.5 लाख मंत्रों का जब अगर आपने किया तो 8,000 रुपये उसके हवन सामग्री की कीमत है। अब जिसने 22 लाख का कर लिया उसको सोच लीजिए कितना लग जाएगा। तो इस तरीके से इसमें खर्चा आता है, ये लंबी साधनाएं हैं। तो ये देखा गया हिंदू धर्म में। इसी तरीके से इस्लाम में भी है कि बकुरात है और नादे अली शरीफ है, चहलकाब शरीफ है, ये सब अपनी रूहानियत के लिए किए जाने वाले अमल हैं। कोई जादू जन्नात के नहीं थे, वो तो उनका साइड इफेक्ट था। तो दोनों धर्मों में और भी दुनिया के धर्म हैं, दुनिया भर के जितने आप छोटे छोटे जादूगर इधर उधर देखते हो या इलाज करने वाले जो देखते हैं, ये सब साबर मंत्रों से ही काम होता है। साबर मंत्र में क्या होता है, कुछ वर्ड जो है संस्कृत के या हिंदी के लिए जाते हैं या अरबी के लिए जाते हैं और उसमें अजीमत लगाई जाती है, वसीला लगाया जाता है। ये कौन करता है, जो हिंदू संत हों या इस्लामिक संत हों, साधना करते करते वो 5वें शरीर में पहुंच जाते हैं, यानी 5वें लताइफ में पहुंच जाते हैं, निर्विचार चित्त की जिंदगी जैसा आ जाती है, चौथे लताइफ को पार कर जाते हैं। उनके पास ये शक्ति होती है कि किसी देवी देवता से उनकी इजाज़त लेके वो किसी भी मंत्र की रचना कर सकते हैं, जिसको साबर मंत्र कहते हैं। जैसे देखो अब लूना चमारी के कितने सारे मंत्र हैं। लूना चमारी की आन दी जाती है, गुरु गोरखनाथ की आन दी जाती है, मच्छिंद्रनाथ की आन दी जाती है। तो इसी तरीके से ये रचना जो होती है लोकल भाषा में की जाती है। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है कि एक तो ये लोकल भाषा में है, इनके कोई ज़्यादा अर्थ नहीं होते हैं। दूसरी बात क्या है कि इसमें हवन का झंझट नहीं है। तीसरी बात क्या है कि ये टारगेट स्पेसिफिक होता है। अब जादू काटने वाला ही होगा, उससे खाली जादू ही कटेगा, जादू वाले से कुछ दूसरा काम नहीं हो जाएगा कि आपके धन भी आने लग जाए उससे, समझे आप। तो आपके व्यक्तित्व को नहीं बदलेगा, वो एक औजार है पर्टिकुलर। जैसे आपको बुखार चढ़ा तो पैरासीटामॉल दे दिया, अब बुखार ही उतरेगा पैरासीटामॉल से, कोई दूसरा एंटीबायोटिक का काम तो वो करेगा नहीं। तो साबर मंत्र को आप समझ लो एलोपैथिक मेडिसिन के तरीके से टारगेट स्पेसिफिक चीज़ बनाई गई, चाहे हिंदू धर्म में चाहे मुस्लिम धर्म में, जिनको अजीमत लगा करके उसमें भी पढ़ा जाता है, इसमें भी पढ़ा जाता है। तो ये टारगेट स्पेसिफिक है। दूसरी बात है कि इनकी ज़कात बहुत छोटी होती है, बहुत लंबी ज़कातें इसमें नहीं होती कि 1.25 लाख करनी है या लाखों लाख करनी है। एक तो ये ग्रहण में जो है कम तादाद में कर लिए जाते हैं। ग्रहण के दिन में आप अगर आप पढ़ते हैं इसको तो कम तादाद में, अब कुछ की 1008 की तादाद है, कुछ की 1100 की है, तो छोटी ज़कात इनकी अदा हो जाती है। बाकी इनकी 40 दिन में ज़कात अदा हो जाती है जनरली, कि 40 दिन तक आप पढ़ लो
किसी को 2100 पढ़ लिया, 1100 पढ़ लिया, जिसका जैसे सिलसिले का अमल है तो भी उसकी तादाद वैसे ही है। और इसकी भी आप अपने वहाँ देख लीजिए, जो है हिंदू धर्म के जो हैं इनका भी यही तरीका है। तो एक तो इनकी पढ़ाई आसान होती है, जल्दी इनकी सिद्धि होती है, टारगेट स्पेसिफिक होते हैं, हवन नहीं करने पड़ता। लेकिन इसमें आप जान लो कि इसमें जो है महाशक्तियों के आगे ये नहीं चलेगा, ये टारगेट स्पेसिफिक है, आपका एक काम कर सकता है, जैसे नज़र झरता है नज़र ही झरेगा उससे। अब एक ही मंत्र से सारे वसीकरण और सारे बवाल नहीं हो जाएंगे। वसीकरण का साबर मंत्र अलग होगा, फिर मरण का अलग होगा, उसके विधान अलग होंगे। और महाशक्तियों के आगे कभी भी ये शक्तियाँ जो है नहीं चलेंगी। जैसे कोई काली जी का सिद्धि प्राप्त है, महाकाल का है, दुआ नादिल शरीफ का कर रखा है, दुआ हैदरी का आमिल हो, चहल काफ शरीफ का हो, कामाख्या देवी का हो, ये तो महाशक्तियाँ हैं। इनके जो सिद्धि करता है वो तो उसके पास तो इतनी ईश्वरीय शक्तियाँ होती हैं जिनकी गणना ही नहीं हो सकती। तो उनसे कहीं ये टकरा गए साबर मंत्र वाले, इलाज करें उसमें बुराई नहीं है। लेकिन अगर करनी धरनी कर दिया साबर मंत्र से और सामने वाला आमिल किसी महाशक्तियों का साधक है, तो वो साबर मंत्र की जितने भी शक्तियाँ हैं सब उठा करके आपके ऊपर ठूंस देगा और अपनी भी 10 भेज देगा। तो आपके साबर मंत्र वाला उसको बचा नहीं सकता। ये मैंने पहले भी शुरू में बताया था तांत्रिक बनने के क्रम में कि जो है जिसकी जितनी ज़्यादा रियाजत है, जितनी बड़ी साधना, उतना ही बड़ा वो तांत्रिक। तो साबर मंत्र की साधना कोई करता भी है तो एक बार आप ध्यान रखो कि अपने कल्याण वाला चक्कर तो इसमें है नहीं। इसमें आप जो है छोटे मोटे इलाज, नज़र उतारना, अब नज़र उतारने के, अच्छा आपको नज़र लगी है, टोना लगा है, जादू लगा है, ये कैसे पता चलेगा? ये बहुत आसान तरीका मैं एक आपको बता रहा हूँ कि आप जो है जब कभी कुछ हो, दवा से फ़ायदा ना हो या आपको ऐसा कोई शक हो, तो आप जो है एक लाल मिर्चा ले लीजिए, लौंग ले लीजिए, एक जोड़ा, मतलब फूल वाली लौंग ले लीजिए, लाल मिर्चा ले लीजिए और पीली सरसों ले लीजिए। और इसको ऐसे कोई जिस देवी देवता को मानते हो, तो हिंदू धर्म में जिस देवी देवता को मानते हो उनका कोई नाम ले लीजिए, मंत्र ले लीजिए, जो आपको, नहीं तो उन्हीं से प्रार्थना कर लीजिए कि ये मैं अपने ऊपर का कुछ भी है तो उतार के इसको जला रहा हूँ, मुझे इसके मामले से हिदायत हो जाए। और इस्लामिक में है तो कुछ ना आवे तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़िए 19 बार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहली बार, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके 19 बार पढ़िए बिस्मिल्लाह शरीफ। बिस्मिल्लाह शरीफ तो हर आदमी पढ़ सकता है, कोई इसमें वो नहीं है। और नहीं तो दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं 11 बार, और सबसे छोटा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस तरीके से पढ़िए। तो 11 बार इसको पढ़िए, उस पर फूंक मारिए। और हिंदू धर्म में है तो संबंधित देवी देवता का मंत्र, देवी का है तो 9 बार और देवताओं का है तो 11 बार कम से कम पढ़ के इस तरीके से फूंकिए। इसको 7 बार घुमाइए घड़ी की उल्टी दिशा में, और घुमा करके आप एक कागज़ में रख के जलाइए। अगर इसमें से मिर्चे से महक आती है, जैसे एक मिर्चा जलाते हैं कुदरती रूप से तो उसमें महक होती है, झार आने लगती है, आपको खांसी आने लगे, अगर वैसा कुछ होता है तब तो आप समझिए कि कुछ नहीं है। लेकिन अगर मिर्चे से महक नहीं आती है जलने के बाद, आप खड़े हो कुछ नहीं, जितना कम महक आएगी या नहीं आएगी तो बहुत ही शदीद जादू या इस तरीके का मामला है। मैंने ऐसे भी केसेस देखे कि ये मिर्चा जलाते जलाते लोगों को महीने हो गए थे लेकिन उसमें महक नहीं है जब तक उसकी काट नहीं की गई। तो ये तरीका है। और ऐसे अगर आपको होता है तो अर्जेंट में आप घर में क्या करें, एक नींबू लेकर के आइए, उसमें काट पीट के बवाल में नहीं पढ़ना, बस वही नींबू लेकर के आओ। यही विधान आपका बिस्मिल्लाह शरीफ या तो 19 बार पढ़ करके, अगर इस्लामिक उसमें करते हैं, हिंदू धर्म में अपने देवी देवता का 11 बार मंत्र पढ़ के उस नींबू पे फूंक मारिए और उसको 7 बार उतारिए अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज, जैसे वह उतारा था। और उतार करके आप हिंदू मुस्लिम जैसे अपना जो है अल्लाह से, ईश्वर से यही प्रार्थना करिए संबंधित देवता से, मेरे ऊपर कोई चीज़ है तो इस नींबू में आ जाए और चली जाए। इतना करके उस नींबू को दूर जितना फेंक सके किसी एक दिशा में फेंक दें। इतना काम आप अपने से करेंगे जिसमें कोई खतरा नहीं है। बाकी आप किसी आमिल से संपर्क करें। अगर मिर्चे में महक नहीं आ रही है तो आपको इलाज कराना ही कराना, घर बैठे कुछ नहीं होने वाला है। आप संबंधित आमिल से संपर्क करके इसमें हाथ लगाएं। समझ गए? तो ये इसका एक तरीक़ेकार मैंने आपको घर में छोटा मोटा ये बता भी दिया। इस्तिखारा इसको बोलते हैं कि आपको कैसे पता चले कि आपको ऊपर जादू जिन्नात के। बाकी सपने आपको बताए ही थे, सपने आएंगे, बदख्वाबी आएगी, गहरी नींद नहीं आएगी, उलझन बेचैनी होगी, बीमारी ठीक नहीं होगी, डिप्रेशन रहेगा, जैसा प्रयोग किया गया, विद्वेषण रहेगा, घर में लड़ाई झगड़ा रहेगा, गंदे विचार आएंगे मन में, घर में शांति नहीं रहेगी, ये जैसा भी प्रयोग किया गया उस तरीके से होता है। तो ये सब ज़्यादातर खुराफात जो आप देखते हो ये साबर मंत्रों के जरिए ही किए जाते हैं। क्योंकि साबर मंत्र में आप बुला लिया काला कलुआ 64 वीर, इस तरीके से बुला करके आम दे दी, उनका भोग दे दिया शमशान में। कोई बड़े सिद्धि कालुआ कलुआ का कोई शास्त्रीय मंत्र नहीं मिलेगा ना, वो काली जी के नीचे चलने वाली शक्ति है। चौमुखी कालिका को बुला लिया, डाइनों को बुला लिया, सबके साबर मंत्र बने हो। साबर मंत्र तो देवी देवताओं के भी नहीं, बगलामुखी के भी हैं, धूमावती के भी हैं, हनुमान जी के भी हैं, लेकिन उनका प्रयोग वही है कि जैसा जिसने साधना कर रखी हो। अब तामसिक शक्तियों के ज़्यादा ये सब होते हैं। तो पढ़ लिया, उनको बुला दिया, छोटी सी सिद्धि कर ली, भोग दिया, भेज दिया, जाओ। अब गया, अगर सामने कोई मजबूत तांत्रिक नहीं है तो सब जाकर उसके ऊपर खुराफात मचाएंगे बली वली लेकर के। और उधर से कोई मिल गया ईश्वरीय आदेश से, क्योंकि करने वाला तो ऊपर वाला ही है, तो सब जितना बवाल था तांत्रिक महोदय के ऊपर तो आएगा ही, कि जिसने कराया सबसे पहले तो उसी के ऊपर जाएगा। हम लोग तो अपनी पलट में तांत्रिक को छोड़ करके सबसे पहले उसी के भेजें जिसने भिजवाया है।
क्योंकि जिसने कराया है वही दोषी है। वो तांत्रिक तो आजीविका चला रहा है, पैसा ले रहा, चलो वो तो कर रहा है, उसको तो भगवान देखेगा ही, ऊपर वाला देखेगा। लेकिन जिसने कराया है, ये साजिश तो उसने रची, सब बवाल उसी के ऊपर भेजो, जैसा इधर खोदा उसके ऊपर गड्ढा उसी में गिरेगा वो, समझ गए। तो ये साबर मंत्रों का जो आप लोग करनी धरनी इतना ज़्यादा देखते हो, वसीकरण और ये वो दुनिया भर का बवाल को कर्म जितने किए जा रहे हैं, ये सब साबर मंत्रों से किए जाते हैं, क्योंकि छोटी साधना होती है और कोई महाशक्तियों की साधना ये सब नहीं करते, उन्हीं देवी देवताओं के छोटे छोटे मंत्र कर लेते हैं और उसे कर करके भोग दे करके भेज देते हैं। अब हर आदमी को तो आमिल उपलब्ध नहीं है ना कि ऐसे मिल जाएगा और इलाज हो जाएगा। अरे हज़ारों लाखों लोगों में कहीं किसी को एक आमिल मिलता है सही कि हाँ उसका इलाज हो जाए, तो उसको ऊपर से जब होगा तभी हो पाएगा, नहीं तो पूरी पूरी ज़िंदगी कितने घर परिवार बर्बाद हो गए, लोगों के तलाक़ों के मुकदमे जाओ कोर्ट में लगे हुए हैं, उसमें 95% यही जादू जिन्नात की वजह से तलाक़ हो रहा है। मैंने खुद कितने देखे हैं, मैं खुद नहीं बचा पाया कितने लोगों को, क्योंकि मैंने जब उनसे जब कहा कि भाई आपका जिन्नाती मामला जादू का मामला कराइए इलाज, जब वो इलाज कराने को तैयार नहीं तो मैं अपने घर से थोड़ी ना इलाज करके उसको सही कर दूँगा। भाई नहीं ईश्वरीय इच्छा थी, उनका तलाक लिखा तो तलाक हो गई, दूसरी शादी भी हो गई। ऐसे भी कम से कम 2-3 केस मैंने देखे, शादी की 14-14 साल बाद पत्नियाँ भाग गई दूसरे के साथ, यही जादू के चक्कर। आज वो अलग रहे नहीं, पति अलग रहे दूसरी शादी करके, तो ऊपर वाली क्या इच्छा है पता नहीं। लेकिन आपके समझने के लिए मैंने ये साबर मंत्र बताया कि इनका कोई आत्मकल्याण के लिए प्रयोग नहीं होता, ज़्यादातर करनी धरनी में इनका प्रयोग होता है और इस तरीके से इनकी जो है ज़कात अदा करी जाती है। और इस तरीके से आपको जो परेशानी हो तो अपना उतारा करके तो इस्तिखारा कर सकते हैं कि आपके ऊपर कोई समस्या है कि नहीं है, और इतना आपके लिए पर्याप्त है। कुछ और ना समझ में आए तो आप जो है इसमें कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर पे हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए